देवाय ओम भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्यपादाय नितये कृपापदायिने गौरकथाधामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। आज 5वें दिन में आप सबका स्वागत है। आज हम दोबारा से आप देख रहे होंगे हमने कर्म योग दोबारा से कर्म योग आया है। ये तीसरे अध्याय में भी हमने इसका अध्ययन करा है। तो ये कर्म योग दोबारा क्यों आया है इसका चर्चा हम विस्तार से करेंगे। और इसको इस अध्याय को शुरू करने से पहले थोड़ा कल का अवलोकन कर लेते हैं। कल हमने क्या क्या अध्ययन करा था। तो कल बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय था जहाँ पे गीता ज्ञान योग का हमने विस्तार से चर्चा किया। और ज्ञान योग में भगवान ने सर्वप्रथम हमें क्या बताया, गीता के इतिहास के बारे में बताया। गीता का क्या इतिहास क्या था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। ठीक है, विवस्मान में प्राह मनुरिक्ष्वा कवि ब्रवीत। यानी ये जो गीता का ज्ञान है सर्वप्रथम भगवान ने सूर्य के राजा विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो ये परंपरा, इस परंपरा विधि से ये गीता का ज्ञान शुरू हुआ। तो मनु कौन थे? मनुष्य के जो जहां से मनुष्य जो जाति है वहां से स्टार्ट होता है, उनके उनके बाद से। ठीक है, तो वो मनु हो गए। फिर उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु कौन है? तो इक्ष्वाकु भगवान राम के वंशज के, भगवान राम उनके वंशज के 81 थे भगवान राम। तो इस परंपरा विधि से ये ज्ञान आया। और फिर उनको क्या जरूरत पड़ी दोबारा ये ज्ञान देने की? तो भगवान फिर क्या बताते हैं कि ये ज्ञान का जो ये ज्ञान लुप्त हो गया था। कैसे लुप्त हो गया था? क्योंकि लोगों ने मनोकल्पना करने लगे, मनोकल्पित अपनी मनोकल्पना से गीता का ज्ञान देने लग गए। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षो यो विदु स कालेने महता योगो नष्ट परम तप। तो योगो नष्ट परम, ये नष्ट हो गया था। क्यों नष्ट हो गया था? क्योंकि पहले ये ज्ञान परंपरा विधि से आ रही थी। इस ज्ञान को लेने का क्या क्राइटेरिया है, भगवान ने दूसरे ही श्लोक में, चौथे अध्याय का श्लोक में हमें बता दिया कि किस तरह से ये ज्ञान लेना है।
ठीक है। जिस तरह हम भौतिक जगत में अपनी शिक्षा को पूर्ण करते हैं और कोई हमारे शिक्षक हमें गाइड करते हैं, शिक्षक हमें हमें दिशा दिखाते हैं कि हमें अपनी शिक्षा, जिस भी विषय में हम शिक्षा ले रहे हो, उस विषय में शिक्षा सबसे अच्छी जगह वो हमें दिशा दिखाते हैं कि कहाँ से शिक्षा लेना चाहिए, है ना। तो उसी तरह भगवान हमें दिखा रहे हैं, क्योंकि भगवान ही वेदों के संकलन करता है। तो जिन्होंने बताया है, जिन्होंने बनाया है इस पूरे ग्रंथ को, इन वेदों को, वही तो बताएंगे कि इसको हमें पढ़ना कैसे, हम अपने से कैसे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम अपनी भौतिक एजुकेशन जो शिक्षा लेते हैं, तो क्या हम स्वयं से डिसाइड करते हैं? नहीं, हमें बचपन से हमें कोई ना कोई गाइड से दिशा दिखाता है, या हमारे माता पिता दिखाते हैं, या हमारे शिक्षक दिखाते हैं। उसी तरह भगवान हमें बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्त इमम राजर्षयो योविदु। तो हमें क्या करना है, इन जो परंपरा विधि से गीता का ज्ञान आ रहा है, उसी से हमें इसका अध्ययन करना है। किसी ऐसे पुरुष से, महापुरुष से नहीं करना। हो सकता है वो बहुत बड़े विद्वान हो, बट अगर परंपरा में नहीं है तो उनका गीता का ज्ञान मनोकल्पना है, उसका अध्ययन नहीं करना, भगवान ने हमें बताया। ठीक है। इसके बाद फिर भगवान के ने बहुत अच्छे 4-5 श्लोक बताए कि भगवान का अवतरण कैसे होता है, भगवान कैसे आते हैं। तो भगवान बताते हैं कि भगवान का अवतरण भगवान का प्राकट्य होता है। ठीक है। अजो अपि सन अव्य आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन। भगवान प्रकट होते हैं। ठीक है। वो भगवान हर तो अर्जुन को डाउट होता है ना कि भाई, आपने 12 करोड़ साल पहले विवस्वान को दिया, तो आप मेरे तो समकालीन हैं। तो भगवान ने बताया, मैं तो हर जन्म में, हर हर समय आता हूँ, प्रकट होता हूँ। मेरा शरीर दिव्य है, तुम्हारा शरीर दिव्य नहीं है। तुम्हारा शरीर क्षीण होता है, तो तुम्हें स्मरण नहीं है। तुम भी 12 करोड़ साल पहले मेरे साथ शायद रहे होगे, और लेकिन तुम्हें उसका स्मरण नहीं है। मेरा शरीर दिव्य है, इसलिए मुझे स्मरण है। तो ये इसलिए भगवान का अवतरण होता है। अवतरण कैसे होता है, कब होता है भगवान का अवतरण? यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत। जब धर्म का अधर्म की प्रधानता बढ़ती है, और तो भगवान का अवतरण होता है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम्। तब भगवान प्रकट लेते हैं। क्यों होता है, क्यों आते हैं भगवान? तो भगवान आते हैं भक्तों से मिलने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए। लगे हाथ उन्होंने असुर को भी मारते हैं। ठीक है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान यूं आते हैं। ठीक है। अब हमने जान लिया कि भगवान का अवतरण कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है। तो इसका जानने से हमें क्या प्राप्ति होगा, हमें क्या लाभ है, ये हम जान लें। तो भगवान बताते हैं कि जो जान जाता है कि मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है, तो वो फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पूरा नहीं, दोबारा नहीं होता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया करो, कृपया करो मुरारी। ठीक है। तो ये आदि शंकराचार्य बताते हैं, ये हम बार बार पुनरपि जननम बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में माता के गर्भ में आते रहते हैं। इस चक्कर से हम छूट जाएंगे अगर ये जान लिए कि भगवान ही पितामह से जगतो माता धाता पितामह, यानी भगवान ही सबके पिता हैं। और उनका अवतरण क्यों होता है, क्यों आते हैं, भगवान की दिव्यता को समझ जाते हैं, तो हम फिर ये इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएंगे। भगवान फिर बताते हैं हमें कि वो भक्तों के साथ या अभक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान अपने रस बताते हैं, 5 रस हैं। ठीक है। ये यथा माम प्रपदन्ते तांस तथैव भजामि हम। ठीक है। तो मैं जो जिस तरह से मुझे प्रेम करता है, मैं उस उसी के द्वारा मैं उसी तरह से मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ। ठीक है। ये तो माता यशोदा पुत्र के रूप में चाहती, तो पुत्र के रूप में उन्होंने प्रेम दिया, भगवान के रूप में नहीं चाहती। जब माँ यशोदा जान जाती कि भगवान है, तो वो फिर वो प्रेम नहीं रह जाता माँ का, है ना। तो भगवान को जिस तरह से हम प्रेम करते हैं, भगवान उसी तरह से हमें आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। फिर हमने बहुत ही 13वां अध्याय, 13वां श्लोक बहुत अच्छा भगवान बोलते हैं, जहाँ बताते हैं कि ये जो समाज है, जिस समाज में हम आज रह रहे हैं, ये समाज को भगवान ने 4
भागों में विभाजित किया था, जिसको हम आज उसको कुछ और रूप दे देते हैं। ये विभाजित कैसे किया? चतुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुणः कर्म विभाग। गुणों के आधार पर 4 भाग किए गए, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आश्रम, ठीक है, वर्णाश्रम जिसको बोलते हैं। 4 आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये जो भाग हुए ये गुणों के आधार पर हुए, ठीक है। तो ये कहने के बाद भगवान सबसे मुख्य चीज बताया कि ये ज्ञान हमें लेना कैसे, क्योंकि ज्ञान योग है, तो ज्ञान हमें प्राप्त कैसे करना है। तो भगवान उसका भी हमें बताते हैं, क्राइटेरिया बताते हैं कि किस तरह लेना है। तो गुरु से हमें ज्ञान लेना। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। वो गुरु से जिनका तत्व का दर्शन हो गया। और कैसे लेना है? विनीत भाव से प्रश्न करना है, उनकी सेवा करनी है, चैलेंज करके नहीं करना है उन्हें। उनसे कोई भी प्रश्न जरूर करना है, लेकिन विनीत भाव से, सेवा रूप से। तो ये कहते हुए अंत में भगवान ये बताते हैं कि अब उठो अर्जुन, तुम ज्ञान के प्रकाश से ये अपने जो अज्ञान का अंधकार है उसको काट काट डालो और युद्ध करो। तब अर्जुन जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये अध्याय का जन्म इसी के लिए होता है। क्यों कंफ्यूज होते हैं? इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि उन्होंने बताया पहले भगवान ने बताया कि तुम ज्ञान के द्वारा कर्म का त्याग करो। तो अर्जुन फिर समझ जाते हैं कि अरे भगवान ने फिर मुझे कर्म का त्याग करने बोल दिया। कभी युद्ध करने बोलते हैं, कभी कर्म का त्याग करने बोलते हैं। तो भगवान ने कर्म का त्याग के लिए नहीं बोला है कभी भी, हमेशा कर्म फल की त्याग के बारे में बोला। वो समझ में क्योंकि हमें समझ में नहीं आया। अर्जुन अर्जुन तो बहुत महापुरुष थे, उनको तो समझ में आ गया था, लेकिन हम जैसे बद्धजीव को कभी समझ में नहीं आता है। तो हमें समझाने के लिए दोबारा अर्जुन भगवान से ये प्रश्न करते हैं, और ये अध्याय का उत्पत्ति है। तो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं भगवान से, फिर वही प्रश्न कर रहे हैं जो तीसरे अध्याय में किया था। तो ये जो अध्याय है, ये तीसरा अध्याय में भी हम कर्म योग हमने किया, 5वें में भी हम कर्म योग कर रहे हैं। तो दोनों में समानता क्या है? ये तीसरा जो अध्याय है उसका एक्सटेंशन है, उसका और विस्तार रूप से है। और भगवान इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्सेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटा अध्याय है और 40-50 मिनट में ये खत्म समापन हो जाएगा। बहुत सुंदर है इसका जो अंत है वो बहुत ही सुंदर है। तो अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यश्वे एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? तो अर्जुन यहाँ विचलित हो गए हैं, क्योंकि हमको दोबारा से फिर से हमें समझाने के लिए अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि भगवान हमें फिर से बताइए कि क्या अच्छा है, सन्यास अच्छा है या कर्म फल का त्याग अच्छा है? क्या हम अकेले जंगल में जाकर के अपने जप करना शुरू करें, सन्यास ले लें और जप करने लगे, या फिर भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करें और फल को भगवान को त्याग दें? ठीक है, तो ये अर्जुन पूछ रहे हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं सुनिए। संन्यासः श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस कुरु भव तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु उन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो 3 मुख्य बातें निकल के आती हैं। भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? कर्म संन्यासात कर्म योग विशेषते, दोनों ही अच्छे हैं। दोनों ही अच्छे हैं। कैसे? अगर हमारा हृदय शुद्ध है, हमारा हृदय, हमने तीसरे अध्याय में भी भगवान ने ही बताया था। अर्जुन ने यही प्रश्न करा था कि क्या अच्छा है,
आपने तो बोला मुझे जंगल में जाकर के, मैं तो यही समझा बुद्धि योग करना है, बुद्धि योग आपका नाम का जप करना है। तो अभी अब आप दोबारा ये क्यों बता रहे हैं मुझे युद्ध करने के लिए? तो यहाँ पे फिर वही शंका भगवान दूर करते हैं कि नहीं, दोनों अच्छे हैं। संन्यास अगर ले लेते हो, कर्म से कर्म का पूर्ण त्याग भी अच्छा है, और कर्म फल का त्याग भी अच्छा है। लेकिन कर्म फल का त्याग विशिष्यते, वो बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि हमने तीसरे अध्याय में देखा था कि जब तक हृदय शुद्ध नहीं है, तब तक कर्म संन्यास पतन का कारण बनता है। कर्म इंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थीनि विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते, उसको मिथ्याचारी बोलते हैं। हमने तीसरे अध्याय में भी एक, हमें हमारे स्लाइड में एक स्लाइड था, बहुत ही अच्छा स्लाइड था, जहां पर एक सन्यासी थे जिनको धूम्रपान करते हुए हमने दिखाया था। तो वो क्या कहते हैं, भगवान मिथ्याचार से उच्चते, यानी ऐसे मिथ्याचारी होते हैं क्योंकि उनके सन्यास तो ले लेते हैं और कहीं दूर जाके जंगल में, वन में सन्यास करना शुरू करते हैं। लेकिन क्या होता है, होता ये है कि वो दूर तो चले जाते हैं, दूर दूर जाने और कहीं ऐसे जगह जाकर सन्यास, भगवान का स्मरण करते हैं जहाँ पे कुछ चीजें भौतिक चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं, तो आर्टिफिशियल, कृत्रिम तरीके से उसे अपने अपने भौतिक इंद्रियों को समापन कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ दिखता है तो वही भोग विलाप में लग जाते हैं। तो वो उसको क्या भगवान बोलते हैं, मिथ्याचारी, वो मिथ्याचारी। फिर हमने एक उदाहरण भी स्मरण आपको दोबारा करा देता हूँ, प्रहलाद भरत महाराज का किया था, जिनका भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और जब अपने राजपाट, अपनी भौतिक भौतिक आसक्ति छोड़ करके, मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ करके जब भगवान की भक्ति के लिए जंगल में आते हैं, तो एक हिरण के बच्चे से उनकी आसक्ति हो जाती है, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं होता है। तो भगवान की भक्ति करने आते हैं और हृदय से प्रेम कर बैठते हैं, ये हिरण के बच्चे से आसक्ति लगा बैठते हैं। और अंत में क्या होता है, जब शरीर त्यागते हैं तो उनको हिरण का ही शरीर प्राप्त होता है। तो हृदय शुद्ध नहीं है तो पतन का कारण होता है। तो एक और कथा देखते हैं, सुनते हैं, बहुत सुंदर कथा है ये। राजा नृग, राजा नृग जो है, वो इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु का हमने पढ़ा ना अभी, जो मनु ने इक्ष्वाकु को गीता का ज्ञान दिया था, उनके पुत्र हैं। तो इनका एक कथा आती है, वो बहुत ही बलिदान और दान करने के शौकीन थे, बहुत ही दानी पुरुष थे, राजा थे, भगवान के बहुत भक्त, बड़े भक्त थे। तो एक बार क्या होता है कि भगवान जो है अपने ग्वाल बालों के साथ खेलते रहते हैं। खेलते खेलते क्या होता है कि उनके जो मित्र हैं, उनके मित्र एक कुएं के पास चले जाते हैं। और कुएं के पास जब उनके मित्र चले जाते हैं तो देखते हैं एक बहुत विचित्र सा, बहुत बड़ा सा जानवर कुएं के अंदर है। वो छिपकली जो देख रहे हैं आप चित्र में, वो छिपकली है, वो अद्भुत छिपकली, बहुत ही बड़ा। तो लाला को बुलाने जाते हैं, तो भगवान को बुला के लेके आते हैं कि देखो देखो देखो, बहुत बड़ा जानवर, बहुत बड़ा छिपकली है और जानवर है, पता नहीं क्या है, हमें तो बहुत भय लग रहा है। तो लाला आते हैं, लाला आते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये कुछ पाप काटने के लिए जानवर है, ये तो सामान्य नहीं लग रहा है। तो हाथ देते हैं, जो देख रहे हैं वो हाथ देते हैं, तो ऊपर आते हैं, ये आता है जानवर। और जब ऊपर आते ही राजा नृग के रूप में खुल जाता है, और वो अपनी कथा बताते हैं कि वो क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि वो बहुत दानी और दानी पुरुष थे। और उनसे एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि वो गायों को दान करते थे, ब्राह्मण को, है ना, ब्राह्मणों को दान किया करते थे। तो उसमें से एक बार क्या हुआ कि एक दान दिया हुआ गाय दूसरे ब्राह्मण को उन्होंने दे दिया। तो एक ऑलरेडी उन्होंने दान दे दिया था किसी ब्राह्मण को, लेकिन शायद ध्यान से निकल गया होगा उनसे, ध्यान से निकल गया, तो वो गाय दोबारा उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। तो ये तो गलती हो जाती। तो जिसको उन्होंने दिया था वो आ जाते हैं, बोलते हैं ये गाय तो मुझे आपने दान में दिया था, तो आप ये दूसरे को क्यों दे रहे हैं? तो वो माफी मांगते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मैं जब मैंने इनको दान दे दिया है,
तो अब उनसे वापस नहीं ले सकता हूँ, आपको मैं इसके बदले और 100 गायें दे देता हूँ। लेकिन वो मानते नहीं है और वो बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। और जब उस ब्राह्मण को, जिनको उन्होंने दान दे दिया था, किसी दूसरे का दान दे दिया, तो वो भी क्रुद्ध हो जाते हैं कि आपने किसी और का, ब्राह्मण को दिया हुआ दान मुझे क्यों दे दिया। और वो शापित कर देते हैं, इनको शापित कर देते हैं। तो फिर जब वो शरीर त्यागते हैं तो यमराज उनको बोलते हैं, पूछते हैं कि तुम्हें पाप तो भोगना पड़ेगा, पाप तो भोगना पड़ेगा, तो तुम बताओ क्या पाप भोगोगे। तो फिर वो बताते हैं, मैं पाप पहले भोगोगे या पुण्य पहले कमाओगे। तो उन्होंने बोला तो मैं पाप भोगूंगा। बोलो ठीक है, तुम क्योंकि भगवान के भक्त हो, तुम्हारा उद्धार भगवान ही करे। तो ऐसे करके फिर उनका छिपकली का जन्म होता है, भगवान उसको उद्धार करते हैं। कहने का मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भगवान के इतने बड़े भक्त होने के बाद भी इनसे गलती हुई। और वो गलती क्यों हुई? भौतिक, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं, हृदय नहीं शुद्ध था, इसलिए उनसे ये गलती। तो तब जब तक अगर हृदय शुद्ध नहीं है और हम अपनी भौतिक उपलब्धि के लिए कोई पुण्य का कार्य भी कर रहे हैं, तो हमारा पतन का कारण बनता है। बहुत सुंदर ये श्लोक आता है। और इस सन्यास को और कर्म योग को हम और अच्छे से समझते हैं, कि ये सन्यास को भगवान पूरे गीता में इसको, इस कॉन्सेप्ट को निष्कासित किए हैं। और सन्यास किसको बोला जाता है कलयुग में, उसको परिभाषित करते हैं। तो ये गीता का श्लोक नहीं है, भक्ति रसामृत सिंधु, जो महान आचार्य रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, उनका एक श्लोक है, बहुत सुंदर है। पाप किंचित बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षमी परित्यागो वैराग्यम फल कथयते। जब लोग भगवान से संबंधित चीजों को, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना उन्हें उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि कोई चीज अगर सन्यासी बोलता है कि मैं सारा अपना घर बार त्याग के जा रहा हूँ, सारा परिवार त्याग रहा हूँ, अपना घर त्याग रहा हूँ, त्याग करके जंगल में जा रहा हूँ, तो कितना मिथ्याचारी कह रहा है। क्यों मिथ्याचारी कह रहा है? देखिए, ये श्लोक में बताते हैं कि हमारा तो कुछ है ही नहीं, तो हम त्याग कैसे कर सकते हैं? हम रेंटेड घर में रहते हैं, रेंटेड शरीर, जब हमारा शरीर ही रेंटेड है, जो हम त्यागने वाले हैं। हम अपने मन से इस शरीर में एक भी कार्य नहीं कर सकते। जब तक भगवान की इच्छा ना हो, तो हम सांस तक नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम एक कार्य भी नहीं कर सकते अपनी इच्छा स्वरूप। तो शरीर ही हमारा जब रेंटेड है, तो हम त्याग त्याग कैसे कर सकते हैं? भगवान कहते हैं, उपनिषद है, उपनिषद में एक ईशोपनिषद आता है, उसमें बहुत सुंदर एक वर्ष आता है, जिसमें भगवान है, ईशावास्मिदं सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुजंतम माम गृधम तस्म शिवदम धनम। कहने का क्या मतलब है? ये सब कुछ भगवान का है, हर चीजें भगवान की वस्तु है, सारा कुछ भगवान का है, जड़ चेतन वस्तु, हर कुछ भगवान का है। और हमारे लिए उन्होंने कुछ चीजें छोड़ रखी हैं, हमें वही चीज का उपयोग करना है। ठीक है, उससे ज्यादा हम उस चीज का उपयोग नहीं कर सकते। और इसीलिए आज जो इतनी ईर्ष्या, क्रोध और इतना द्वेष फैला हुआ है पूरे समाज, पूरे संसार भर में, इसीलिए क्योंकि हम दूसरे का वस्तु इस्तेमाल करने की प्रयास करते हैं। क्योंकि भगवान ने तो हमें पूरे प्रकृति के रूप में इनफ दिया है, सबको, सबके पास जल है, सबके पास सूर्य की रोशनी है, सबके पास प्राकृतिक चीजें इतनी पर्याप्त हैं कि सारे लोग इसमें रह सकते हैं। पशु, जीव, मनुष्य, सारे लोग जितने जीव हैं सब रह सकते हैं। लेकिन चूंकि हम दूसरे का ले लेते हैं, इसके कारण ये पूरा इम्बैलेंस हुआ है। और ये जो द्वेष और ईर्ष्या जो है, ये इसी के कारण है। तो यही कहने का तात्पर्य। तो हम सन्यास कैसे कर सकते हैं किसी चीज को? अगर हम जंगल में भी चले गए तो जंगल को हम अपनाते हैं, तो जंगल भी तो भगवान का है। हम जल ग्रहण कर रहे हैं सन्यास के द्वारा, वो भी भगवान का है। तो हम सन्यास तो नहीं ले रहे हैं। तो सन्यास, भगवान क्या कह रहे हैं? ये सन्यास जो हम करना चाह रहे हैं, इसी को अगर हम भगवान की सेवा में लगा देंगे,
तो ये संन्यास पूर्ण संन्यास है। यानी हम अपने भौतिक चाह को, भौतिक इंद्रियों की, इंद्रिय तृप्ति की जो हमारी इंद्रियां हैं, उसको भगवान की सेवा में लगा दें, तो वो कर्म फल का त्याग है और वो सर्वश्रेष्ठ है ना। ऐसा भगवान हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि वही जो मैंने आपको अभी समझाया कि एक कर्म योगी ही सच्चा सन्यासी होता है। कैसे? ये भगवान हमें समझाते हैं। गे गेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुख बंधन प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फल से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ हमें समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? जो कर्म के फल से ना ही घृणा करता है और ना ही उसके इच्छा करता। जब अर्जुन है, अर्जुन ने क्या बोला था पहले अध्याय में कि मुझे सेना के बीचों बीच लेके चलिए, और ताकि मैं ये देख सकूं मेरा मित्र कौन है, मेरा दुश्मन कौन है। ठीक है, तो हमारे अंदर में जब तक मटेरियल डिजायर है, अर्जुन के अंदर में मटेरियल डिजायर था, भौतिक आसक्ति था, तभी तक हम देख सकते हैं कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। क्यों? क्योंकि दोस्त हम किसको मानते हैं? जो हमारे मटेरियल डिजायर को पूर्ण करे और पूर्ण करने में सहायता करे, वो हमारे दोस्त हो गए हैं। और जो हमारी भौतिक इच्छाओं के आगे अवरोध करे, वो हमारा दुश्मन हो जाता है। उसी को तो दुश्मन मानते हैं, है ना। जो भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने में सहयोगी हो जाए, वो हमारा मित्र हो गया। जो उसको अवरोध करे, वो हमारा दुश्मन हो गया। ठीक है, लेकिन प्रहलाद महाराज क्या है? प्रहलाद महाराज जो भगवान के भक्त थे, भगवान के इतने पूर्ण भक्त थे कि उस सभी में भगवान की स्वरूप देखते थे। तो जो उनके पिता ने बोला कि इनको जाकर के तुम सांपों के बीच में फेंक दो, ठीक है, जो जो उनके सैनिक थे, वो उनसे वो ईर्ष्या नहीं कर रहे, अपने पिता से ईर्ष्या नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको उनके पिता पूछते हैं कि तुम्हें इतनी सहने की शक्ति कहाँ से आती है, कहाँ से शक्ति आती है तुम्हारे पास, कि मैंने जलाने की कोशिश की अपने बहन के द्वारा, तुम भी नहीं जले। जब विष में डालने के लिए कोशिश किया, तब भी तुमको कुछ नहीं हुआ। पहाड़ से फेंक दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। समुद्र में डुबो दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। कहाँ से आता शक्ति ये? तो भगवान ये प्रहलाद महाराज बोलते हैं, जहां से आपको आता है विष्णु आपके भी शक्ति के स्रोत हैं, मेरे भी शक्ति के स्रोत हैं। तो वो किसी से ईर्ष्या नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो भी जानते थे कि भगवान के अंश है। तो भक्त भगवान का अंश होने के कारण वो सभी को भगवान का अंश मानता, तो क्रोध, दोस्त और दुश्मन उसके लिए समान हो गया ना। तो कहने का यही तात्पर्य है कि अगर हम कर्म के फल को भगवान पे समर्पण कर देते हैं, तो हम न किसी चीज से घृणा करते हैं, न किसी चीज से द्वेष करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा कथन आता है और बहुत इसके यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है? कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। कर्म का हम त्याग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई चीज हम त्यागने के लिए, क्योंकि हम सारे हमें कुछ ही भगवान ने सब कुछ उपयोग करने के लिए चीजें दी है, तो उसको हम त्याग कैसे कर सकते हैं? त्याग तो वो कर सकता है त्याग तो वो कर सकता है जो जिसकी हम अपनी वस्तु है ना, जो जिसकी अपनी वस्तु है, वो त्याग कर सकता है, और कोई नहीं त्याग कर सकता। तो कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। चलिए, तो इसके बहुत अच्छा एक शास्त्रों में कथा आती है, और हमारे बहुत बड़े आचार्य हैं जिनको नामाचार्य हरिदास ठाकुर महाप्रभु ने इनका नामांकन किया था, नामाचार्य हरिदास। नामाचार्य क्यों? क्योंकि ये नाम के आचार्य हैं। भगवान के हर समय भगवान 3 लाख नाम जप करते थे। और इनके साथ क्या होता है, वो उसकी एक छोटा सा आपको इससे कनेक्ट करने का इसका उदाहरण देते हैं कि अभी ये भगवान ने क्या बताया। भगवान ने ये बताया कि कर्म फल का नहीं, जो
सन्यासी होता है, भगवान का जो भक्त होता है, वो दोनों को समान देखता है, नहीं फल ना ही उसे लाभ से उसको कुछ होता है, ना ही हानि से उसको परे, दोनों से परे है। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर क्या हुआ, इनका बहुत, क्योंकि भगवान का हर समय नाम लेते रहते थे, तो जब नाम लेते रहते थे तो उस राज के राजा थे, उनका नाम था रामचंद्र खान। तो रामचंद्र खान इनसे बहुत द्वेष करने लगते थे, और ये उन बोलते थे ये पाखंडी है, ये पाखंडी है, इसका पाखंड जरूर मैं बाहर करूंगा, इसका सबके सामने इसका पाखंड निकालूंगा। ऐसा करके वो हमेशा बोलते रहते थे नमाचार्य के बारे में। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। क्या रचा षड्यंत्र? उन्होंने हीराबाई नाम के एक वेश्या की, जो बहुत ही सुंदर थी, उन्होंने उसको बोला कि तुम इसके ध्यान को भंग करो और इसका सारा भंडा फोड़ो तुम सब समाज के सामने। तो हीराबाई गई उनके पास रात को, बहुत उनको मोहने लग गई। तो हरिदास ठाकुर जी जो थे, वो नमाचार्य जो थे, वो नाम जप कर रहे थे, तो उन्हें मोहने लग गई, क्योंकि काफी खूबसूरत थी, सुंदर थी वो। तो नमाचार्य ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा, अभी मेरा थोड़ा सा नाम का जप है, बाकी है, मुझे नाम का जप कर लेने दो, फिर मैं तुमसे तुम्हारी बातें सुनूंगा। तो नाम जप करते रहे, नाम जप करते रहे, पूरी रात नाम जप करते रहे, और वो पूरी रात उनकी बात नहीं सुने। तो थक करके वो जो हीराबाई थी, वो दोबारा रामचंद्र खान के राजा के पास गई, बोले कि मैं तो पूरी रात चेष्टा करती रही, लेकिन वो नाम जप में ही इतने व्यस्त थे कि मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। बोला अब बात करता हूँ, बात करता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन पूरी रात उन्होंने निकाल दिया। इसके बाद बोले कोई बात नहीं, तुम दूसरा दिन प्रयास करो। दूसरे दिन वो फिर गई। दूसरे दिन वो जाने के बाद फिर वही भगवान हरि नमाचार्य ने बोला कि नहीं, तुम कल से आ रहे हो, मैं जरूर तुम पे ध्यान दूंगा, तुम थोड़ा सा विराजमान हो, मेरा थोड़ा सा जब बाकी है, जब पूर्ण करके मैं तुमसे बातें करता हूँ। और इस तरह वो दूसरा रात भी निकल गया, और दूसरे रात निकलते निकलते जब तीसरे में पहुंचे, भगवान की वो पैरों में गिर चुकी थी, और वो भगवान की भक्त हो चुकी थी, क्योंकि वो कह रही कि मुझसे बहुत बड़ा द्वेष हो गया, बहुत बड़ा गलती हो गई, कि मैं आपकी भक्ति को मैं विघ्न डालने के लिए आई थी, लेकिन आपकी मैं आप उनके, फिर वो जो हीराबाई होती है, वो भगवान की, वो हरिदास की, नमाचार्य हरिदास की बहुत बड़ी भक्त हो जाती हैं। और कहने का तात्पर्य ये है कि इनको ना ही किसी चीज से मतलब ही नहीं था, भगवान के सिर्फ नाम में हर समय हर समय व्यस्त रहते थे, है ना। तो भगवान का भक्त, उसको कोई चीज परेशान नहीं करता है। बहुत ही सुंदर श्लोक है भी। ब्रह्मणाधाय कर्माणि संत्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्म पद्म पत्र इवाभसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह का पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है, जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो जो भक्त होते हैं, ये हमारे बीच में ही रह करके हम वो सारा भौतिक कार्य करते हैं। जिस तरह का जो अम, कमल का पत्र है, कमल का फूल जो होता है, वो जल में रह करके ही उससे जल उसे छू नहीं पाती, उसी तरह जो भक्त है हमारे बीच में रहते हैं, और हम भौतिक उससे उनसे अवगुण छू नहीं पाते। ठीक है। तो अब जैसे प्रभुपाद जी, शिला प्रभुपाद जी, जब उन्होंने भगवान का प्रचार शुरू किया था, ये अभियान शुरू किया था, तो उन किनके बीच में रहते थे? वो सबसे घृणित कार्य जो हिप्पीज होते हैं, वो हिप्पियों के बीच में रहते थे। ठीक है। और फिर जब उनको जब भारत से जा रहे थे वो, तो उनको कई लोगों ने उनको डराया कि वो आपको उनका कल्चर अपनाना पड़ेगा, आपको उनकी संस्कृति अपनानी पड़ेगी। लेकिन वो क्या क्या कहा उन्होंने, कि मैं उनकी संस्कृति अपनाने नहीं जा रहा हूं, मैं अपनी संस्कृति उन्हें देने जा रहा हूं। और वही वही हुआ भी। उन्होंने सभी हिप्पियों को पूरे इस संस्था का स्थापना भी जो है, वो उन्होंने अमेरिका में ही करा। ठीक है। तो वो उनके बीच में ही रह करके उनसे अछूते रहे।
हाँ, हनुमान जी का भी बहुत अच्छा आता है कि हनुमान ने लंका को भगवान को भेंट के रूप में जलाया। उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं, वो अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। इस उसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। हम अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए, ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। तो एक और उदाहरण देते हैं कि अब जैसे हनुमान जी थे, उन्होंने पूरा लंका दहन किया था। लंका दहन के दौरान उन्होंने कई लोगों की वहां पे मृत्यु हुई थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की तुष्टि के लिए, अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं किया था उन्होंने लंका दहन, आग नहीं लगाया था। उन्होंने सबकी भगवान की तुष्टि के लिए, उन्होंने ये भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने किया था। तो हमें क्या करना है? हमें भगवान यही सिखा रहे हैं कि हमें हमारी जो भी सफलता है, जो भी असफलता है, वो भगवान के चरण कमलों में रखना। अगर हम सफल होते हैं तो हमें ये भगवान को ही इसको समर्पित करना है। हम स्वयं को, जिस दिन हम स्वयं को इसका भोक्ता समझने लग गए, हमारा कलेश वहीं से शुरू होता है। हम इसको भगवान को अर्पित कर दें, चाहे वो सफलता मिले या हमें असफलता मिले, उसको भगवान को हमें अर्पित करना है। तो ये सुनिए, सबसे पहला ये 1 मिनट का वीडियो है। और शिला प्रभुपाद सबसे सर्वप्रथम इन्होंने जब टॉम्स्किन स्क्वायर में इन्होंने कीर्तन किया था, हिप्पियों के बीच में, ये कीर्तन है, बहुत ही सुंदर है, आप इसको सुन सकते हैं। तो ये हरे कृष्णा, ये सर्वप्रथम इन्होंने किया था। और जो आप देख रहे थे, ये हिप्पीज थे। तो प्रभुपाद जी इनके बीच में रह करके इन्होंने हिप्पी, जितने भी हिप्पीज थे, इन्होंने कई हिप्पी का भक्त बनाया इन्होंने। तो इनके बीच में ही रह करके कमल के फूल के तरह इनसे कभी अस्पृश्य रहे, इनसे छुए नहीं। क्यों नहीं छुए? क्योंकि उन्हें ज्ञान है। क्यों ज्ञान? क्या ज्ञान है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तने शुनि चैव शपाके च पंडिताशम दर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि या संभाव से देखता है। ठीक है ना? तो जब कृष्ण पर हम ध्यान भक्त का केंद्रित होता है, तो क्या होता है? वो विद्या विनय संपन्न है, यानी वो एक ब्राह्मण, एक चंडाल, एक कुत्ता, एक हाथी, सभी को समान दृष्टि से देखता है, सभी को भगवान का अंश के रूप में देखता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ना ही वो दुश्मन को देखता है, ना ही दोस्त को देखता है, ना ही मित्र देखता है, ना ही, क्योंकि सब भगवान का अंश देखता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथी के सामने जाकर के या कुत्ता के सामने जाकर के अगरबत्ती करने लगे, वो कहने का तात्पर्य नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें सबको भगवान का अंश के रूप में देखना है। ठीक है? और जो इसीलिए हमें शास्त्रों में जो एनिमल स्लॉटर्स होते हैं, जो पशु वध है, इसीलिए निषेध किया जाता है, क्योंकि सारे भगवान के अंश हैं। क्यों भगवान के अंश हैं? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्य सन सर्वभूतानि यंत्रारूणानि माया। यानी ईश्वर, अर्जुन को बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं हर के हृदय में विराजमान हूं अर्जुन।
ठीक है, 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में बोलेंगे, मैं हर के हृदय में विराजमान हूँ। तो इसीलिए शास्त्रों में पशु वध का निषेध किया जाता है कि सभी जो जीव हैं, भगवान तो जड़ में भी मौजूद रहते हैं, जड़ वस्तु में भी, पत्थर जिसमें चेतना नहीं है उसमें भी रहते हैं। तो जिसमें चेतना है उसके कहना ही क्या है ना। तो एक भक्त का अगर ज्ञान पूर्ण रूप से हो जाता है तो सभी को उसको समान दृष्टि से देखता है। बहुत सुंदर बता रहे हैं प्रभुपाद जी, देखिए कितना सुंदर लिख रहे हैं। यह दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि सभी का साथ मिल सके। इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है, लेकिन यह कहीं भी व्यवहार में नहीं देखा गया। कारण यह है कि एक सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शन, पिता को स्वीकार करने का एक सार्वभौमिक भाईचारा एक दूर का सपना है। तो भगवान प्रभुपाद जी हमें बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि पूरे जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में शांति रखने के लिए यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का संगठन संस्थापना किया गया। बट वो क्या, पूरे इतने साल हो गए, क्या वो सफल हो पाया? जबकि कितने विद्वान लोग और कितने सभी वर्ग के लोग उस संस्था से जुड़े हैं, लेकिन क्या वो सफलता पा पाया? अगर सफलता पाया होता तो क्या भाईचारा नहीं होता? एक देश दूसरे देश लड़ क्यों रहे हैं? नहीं लड़ पा रहे हैं, क्यों नहीं लड़ पा, क्यों ऐसा हो रहा है? तो प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं, क्योंकि इनको ये मालूम नहीं है कि हम सारे जो हैं एक ही पिता के पुत्र हैं। जिस दिन ये हमें मालूम चल गया कि हम एक ही पिता के पुत्र हैं, तो हम में भाईचारा उत्पन्न हो जाएगा। और प्रभुपाद जी ना ये कह नहीं रहे हैं, इन्होंने ये करके भी दिखाया। ठीक है, अपने संस्था में आप कहीं भी चले जाइए, संस्था में जितनी इस्कॉन के सेंटर हैं कहीं भी चले जाइए, उसमें हर प्रांत के लोग हैं। अभी जिसका मैंने अभी अपना नामाचार्य हरिदास ठाकुर, ये तो मुस्लिम से थे, मुस्लिम समुदाय से थे। और भगवान चैतन्य, महाप्रभु चैतन्य ने उन्हें बड़े खुले हाथों से उन्होंने नामाचार का, भगवान के भक्त थे कि भगवान बहुत बड़े आचार्य हुए वो तो भगवान के। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमें ये पता चल गया कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासा ब्रह्मा महद्योनिर अहम बीज प्रदत्त पिता, मैं सभी का बीज का प्रदत्त, मैं सभी का पिता हूँ। अगर भगवान ने ये बोला है तो इसको अगर प्रभुपाद जी ने इसको तथ्य करके दिखाया। ठीक है, तो अगर ये कहने का तात्पर्य ये, अगर ये हमें समझ में आ गया तो ये भाईचारा भाईचारा बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, हमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान कृष्ण को वह पिता होना चाहिए, ऐसा बताते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये भी। एक एक करके देखते हैं उदाहरण। ये क्या कहते हैं? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योना एवते आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। बहुत सुंदर श्लोक है, दोबारा पढ़ता हूँ। ये श्लोक वर्ष बहुत अच्छा है ये, और 29वां श्लोक इसके बहुत अच्छे श्लोक है। ये ही संस्पर्श भोगा दुख यो न एवते आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। कहने का तात्पर्य ये, भगवान यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य जो है दुखों के कारण में भाग नहीं लेता। हम जो छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागते हैं ना, ये हमारा दुख का कारण बनते हैं। ठीक है, दुख का कारण बनते हैं। कैसे दुख का कारण बनते हैं, कुछ उदाहरण के रूप में समझते हैं। हमें गीता का ज्ञान इसीलिए भगवान बता रहे हैं। देखिए कितना जो मैंने आपको पहले दिन बताया था, गीता का ज्ञान हमें क्या करता है, हमें कृपण दुर्बलता से ब्राह्मण का जर्नी सफर करवाता है। यानी छोटी खुशियों से बड़ी खुशियों की तरफ भगवान हमें लेके जाते हैं। वही बता रहे हैं कि हम छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागते हैं और वही हमारे दुख का कारण बनता है। अब जैसे उदाहरण के रूप में आप ये कीड़े को देखिए। अब जो लाइट में कई कीड़ा होता है ना, लाइट में जो कीड़ा होता है वो क्या होता है, वो लाइट से आकर्षित होता है, रोशनी प्रकाश से आकर्षित होता है, और अगले दिन आप क्या देखिएगा, अगले दिन ये सारे के सारे कीड़े जो हैं मरे पड़े मिलते हैं आपको सुबह, है ना।
या आप ये देख लीजिए, हिरन के बारे में सुना होगा आपने। हिरन जो है वो, उसे पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन एक आप जो उसका शिकारी होता है, उसको साउंड, एक तरह का विसल जो है बहुत प्रभावित करता है, उससे बहुत आकर्षित होता है हिरन। और जो शिकारी है उसको वही विसल बजाता है, और वही विसल बजा करके उसको मोहित करता है, और उसका फिर उसको पकड़ता है और उसको वध करता है। चाहे आप मधुमक्खी को देख लीजिए, मधुमक्खी रस से, फूल के नेक्टर से वो लोभित होता है, और फिर जब फूल संकुचित हो जाती है तो उसी के अंदर वो दब जाता है। या फिर आप मछली को देखिए, ठीक है, मछली को क्या खुशी देती है, तो उसको जो शिकारी होता है उसको फिर वो मछली का छोटे से टुकड़े वो खाना डालता है, और वही उसको खुशी देता है, वही उसी से उसका वध का कारण होता है। या आप किसी हाथी को देख लीजिए, कोई हाथी को अगर आपको जो हाथी को पकड़ते हैं वो क्या करते हैं, हाथी को पकड़ने के लिए हथनी को वो बांध देते हैं पेड़ से, और सामने वो बहुत बड़ा गड्ढा खोद देते हैं, और गड्ढे के ऊपर से घास वगैरह डाल देते हैं। और वो क्योंकि उनसे जो हाथी होता है वो हथनी से ये हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, उनसे लोभान्वित हो जाता है, और फिर वो भागता हुआ आता है और फिर उसे गड्ढा में गिरता है, उसे पकड़ते हैं शिकारी। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का तात्पर्य ये है कि हमें जो चीजें सुख देती हैं, ये हमें समझना होगा। भगवान बता रहे हैं, बुद्धिमान मनुष्य जो है ये भौतिक सुख के पीछे नहीं भागता, वो छोटी खुशियों के पीछे नहीं भागता, उसका तो अंत होना निश्चित है, वो तो अंत होगा ही। ये हम एप्लीकेशन करके भी देख सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन करके भी देख सकते हैं। सिनेमा हम देखने, कभी कभी सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाते हैं, हमें सिनेमा बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि अंधेरा कर देते हैं, अंधेरा कर देते हैं, और अंधेरे अंधेरे में क्या होता है, हम दूसरी चीजें नहीं देख पाते हैं, इसलिए अंधेरा करते हैं ना, ताकि हमारा जो पूर्ण रूप से उसमें फोकस चला जाए। हम दूसरी चीजें, क्योंकि हमारा फोकस ना बटे, इसीलिए उसमें केंद्रित करते हैं। और जब केंद्रित करके जब सिनेमा हमें बहुत अच्छा लगता है, तो जब हम बाहर जाने लगते हैं, और जब प्रकाश होता है, जैसे ही आपको लाइट ऑफ होता है, तो हमें लगता है कि हम, क्योंकि हमारी जो चेतना है वो बिल्कुल उसमें, हम उसको जीने लग जाते हैं देख करके, ठीक है, वो देख करके जीने लग जाते हैं, हमको लगता है वही यथार्थ है, वही रियलिटी है। और जैसी लाइट जलता है, सिनेमा बंद होता है, लाइट जलता है, तो हम क्या होते हैं, अपने तत्काल में आ जाते हैं, हमें यथार्थ में आ जाते हैं, हमें कुछ ठीक नहीं लगता कुछ समय के लिए, ठीक है। और फिर हमें अगला दिन भी उसी तरह हमें चार आदमी को हम सुनाते हैं, हमने ये देखा, हमने वो देखा, और वो, और ये ही हमारा पतन का कारण। हम 4 घंटा भी व्यर्थ करके आते हैं, जो हम कुछ दूसरे चीज में लगा सकते थे, ठीक है, और ये हमारी चेतना को दूषित करता है, ठीक है। तो जो चीजें हमें भगवान वही बता रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य इन छोटी छोटी खुशियों के पीछे नहीं भागता। ये सबसे अंतिम श्लोक है, और इसे शांति सूत्र बोलते हैं। और ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। आपको, आप किसी को भी स्मरण करना हो तो स्मरण कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। और कहते हैं, और भगवान कह रहे हैं, शांति सूत्र क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको अगर हम समझ गए, हृदय से इसको हमने समझ लिया, तो हम शांत हो जाएंगे। जो हमारी क्रोध आता है, हमने कई चीजें इस पर प्रश्न करा, हमारे मन में कई संशय होते हैं, क्रोध क्यों आता है, ठीक है, क्रोध क्यों आता है, क्योंकि हम अपने आप को भोक्ता समझते हैं, हम अपने आप को सभी चीजों का भोक्ता समझते हैं। इसी कारण हमारा वो चीजें जब नहीं मिलती है, और हम, तो हम अपने आप को क्रोधित होते हैं। तो अगर हम ये समझ जाएंगे कि भोक्ता हम है ही नहीं, हम दास हैं, ये हमारा, हम इसकी चीज के लिए है ही नहीं, तो हम पूर्ण रूप से शांत हो जाएंगे। कैसे समझते हैं? भोक्तारं यत्तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छते। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, एवं समस्त जीवों का उपकारी
एवं हितैषी जानकर मेरे भावना मृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो कहना क्या चाहते हैं, एक एक शब्द को तोड़ के समझने का प्रयास करते हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसम, भगवान बता रहे हैं कि मैं सभी यज्ञों और सभी तपस्याओं को मैं भोगता हूं। ठीक है, हम क्या करते हैं, कभी कभी यज्ञ और तपस्या, अपने घरों में यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, और हम बहुत ही धनवान होते हैं, और कई लोगों को हमने देखा है, तो कई लोगों को वो इनवाइट कर लेते हैं, क्या करने के लिए, ताकि अपना यश दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं सारे यज्ञों और तपस्याओं को भोगता हूं। हम जो कर रहे हैं यज्ञ, वो नहीं। इसके बाद है क्या है, बोल रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी लोकों और देवताओं का महेश्वर हूँ, महा ईश्वर हूँ, ईश्वरों का ईश्वर, महा ईश्वर यानी महेश्वर, परमेश्वर को, मैं सभी देवताओं का परमेश्वर हूँ। सुहृदय सर्वभूता नाम, और मैं सभी जीवों का हितैषी हूँ, सबके मैं हितैषी हूँ। ठीक है, मान लीजिए हम कोई हमारा मित्र होता है, ठीक है, हमारा मित्र होता है, वो बहुत उच्च अधिकारी है, या उच्च उच्च पद पर, कहीं सरकार के उच्च पद पर विराजमान है, या वो बहुत अच्छा अधिकारी, बड़ा अधिकारी है, तो हम कभी भी कोई गलती करते हैं, तो हमें, हमारे मन में ये रहता है कि नहीं, हमारे बचाने वाला कोई ना कोई है, जिससे हम बात करके अपने आप को बचा सकते हैं। तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको मित्र पे कॉन्फिडेंस हो सकता है, तो मैं सबका हृदय, मैं तो सर्वलोक महेश्वर हूँ, मैं सबका हितैषी हूँ, मेरे से बड़ा कोई हितैषी हो ही नहीं सकता, सुहृदय सर्वभूतानां। और ये चीजें अगर हम जान गए, ये चारों चीज, क्या 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 चीज जान गए, कि भगवान ही भोक्ता राम है सभी यज्ञों के, भगवान ही सभी लोकों के महेश्वर हैं, सभी देवताओं के महेश्वर भगवान है, और भगवान सबके हितैषी हैं। अगर ये हमें समझ में आ जाता है, तो हम पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं ना, क्योंकि फिर हमें ये लग जाता है कि हमारा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, और जब हमारा कुछ नहीं है, और सब भगवान ये खुद ही बोल रहे हैं, स्वयं बोल रहे हैं कि मैं आपके, हमारा सबसे बड़े हितैषी हैं, तो हम भौतिक जीवन में जब हमारे मित्र पे डिपेंड हो सकते हैं, तो यहाँ तो भगवान जो हमारा निर्माण किया है, जिन्होंने हमें बनाया है, वो जिनके कारण हमारा वस्त्र, हम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, भगवान ही सबके मूल पिता हैं। तो वो जब कह रहे हैं कि मैं सबका हितैषी हूँ, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता क्या है। जब छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा जब होता है, ठीक है, छोटा बच्चा को आप देखेंगे बहुत कम डरता है। ठीक है, तो माँ को बोलना पड़ता है, बेटा खाना खा लो, नहीं तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो बच्चा, छोटे बच्चे डरते नहीं है। क्यों नहीं डरते हैं, क्योंकि उसको मालूम है ना, सुहृदय सर्वभूता नाम, उसके सुहृदय सबसे, माँ जो उनको गोद में लेके रखी हुई है, वो उनका रक्षा करने वाला है। बच्चा थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, और पिता जब उनके हाथ पकड़ के रखते हैं, तो उनके मालूम है कि वो गुम नहीं होगा जब तक पिता उनके हाथ पकड़े हुए हैं। तो जब हम बच्चे होते हैं तब तो हमें ये ज्ञात होता है, जैसे ही बड़े हो जाते हैं, तो हम स्वयं को भोक्ता समझने लग पाते हैं, और यही हमारा क्रोध और स्ट्रेस, और जितना ये चीजें हमारे मन में उत्पन्न होता है, इसी का कारण है। हम जो ही बच्चे बन जाएंगे और अपने पिता का हाथ पकड़ लेंगे, पिता कौन है हमारे, भगवान, तो हम निश्चित हो जाएंगे, क्योंकि भगवान हमें यहाँ कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं, भगवान हमें बोल रहे हैं, सुहृदय सर्वभूता नाम की आत्मा माम शांति मृक्षति। अगर तुम ये जान जाओगे, तो फिर तुम तो शांत हो जाओ। क्या है, बहुत सुंदर, ये एक पढ़ते हैं इसको, क्या लिख रहे हैं, सोने की एक ईंट मूल्यवान है, और इस कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये मनुष्य शरीर के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें। तो इसको कैसे कंपेयर कर रहे हैं, तो एक मान लीजिए सोने का ईंट है, ठीक है, तो सोने का ईंट को अगर हमारे में बुद्धि के में, अगर मुझ जैसे लोगों पे बुद्धि की कमी है जैसे, तो क्या करूंगा, मैं उसको पेपर वेट के रूप में यूज कर लूंगा। लेकिन अगर मैं ज्ञानी हूं, तो उसको हम मूल्य जानता हूं,
और फिर उसको जो मूल्य है उसका, मूल्य के अनुसार उसका उपयोग करता हूँ, अगर बुद्धिमान कोई व्यक्ति है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये हमारे मनुष्य जीवन का मूल्य को हमें समझना पड़ेगा। बहुत अच्छा श्लोक मैंने पहले 2 दिन 3 दिन पहले भी बोला था, आज उस श्लोक को दोबारा बोलता हूँ जो महाभारत में आता है। आहार निद्रा भाई मैथुनम च समन्वय तत् पशुभिः नारणम धर्म ही तेषम अधिक विशेषो धर्मेन हीन पशुभिः नारणम। यानी आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 चीजें समन्वयम एतत् पशुभिः नारणम, हम भी करते हैं पशु भी करता। आहार खाना खाना, खाना खाना हम भी खाते हैं पशु भी खाता है। कोई पशु तो हमसे कई ज्यादा खा सकता है, ठीक है। हम तो हमारा जीवा पे कभी कभी कंट्रोल नहीं होता, तो हम खाने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। कई मैंने अपने जीवन में 2 लोगों को देखा, जब वो अंतकाल में रहते थे तो उन्होंने बोला मुझे ये चीज बहुत पसंद है, मुझे ये चीज ला करके आप थोड़ा सा खिला दोगे, 1 चम्मच भी खिला दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो कहने का तात्पर्य ये क्या है कि ये जो 4 चीजें हैं ये हम भी करते हैं पशु भी करते हैं। आहार खाना खाना, कई पशु हमसे ज्यादा खाना खा सकते हैं, हाथी हमसे कई खाना ज्यादा खाना खा सकता है। निद्रा नींद, कई हमारे लिए नींद जो है वो संयमित है, 6 घंटा इनफ है। शास्त्र में जो बताते हैं 6 घंटा जो है वो पर्याप्त है मानव जीवन के लिए, मनुष्य शरीर के लिए 6 घंटा पर्याप्त है। इसे हमें सोने में व्यर्थ नहीं करना। क्यों? क्योंकि पशु भी हमसे ज्यादा, कोई कई कई पशु हमसे ज्यादा अच्छा सोते हैं। पोलर बियर जो 6 6 महीना सो सकता है, ठीक है। तो ये जो 4 चीजें हैं पशु हमसे ज्यादा अच्छा कर सकते। भय, भय यानी क्या? डिफेंस। हम हम भी अपने परिवार की डिफेंस कर सकते हैं, अपनी डिफेंड कर सकते हैं, और पशु भी करता है, पशु अपनी बच्चों की रक्षा करता है ना। और कई पशु तो हमसे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। हम अपने जंगल में चले गए बिना हथियार के, तो क्या हम अपनी रक्षा कर पाएंगे? नहीं कर पाते, ठीक है। मैथुनम च, यानी मैथुन का क्या मतलब है? बच्चे पैदा करना, ठीक है। तो हमें कई पशु जो हैं हमसे ज्यादा, मच्छर जो है हमसे ज्यादा बच्चे पैदा कर सकता है, कई पशु हमसे ज्यादा अच्छे पैदा कर सकता है। तो हमारा हमारा कार्य क्या है? इन 4 चीजों से ऊपर सोचना है। क्या? धर्म ही तेषम अधिक विशेष, धर्म का पालन ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अब आप देखे होंगे कि जब जो स्लॉटर हाउसेस होते हैं, जो बकरियों को काटते हैं, वहाँ बकरियां बंधी होती हैं, ठीक है। और बकरियों को तो मालूम नहीं होता है कि अगले ही क्षण उनका वध होने वाला है, ठीक है। तो वो क्या, वो लाइन में खड़े रहते हैं, बस उनको घास दे दिया तो खाने में आनंदित रहते हैं, आहार। लेकिन मनुष्य को आप करिएगा तो मनुष्य जान जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसको धर्म के बारे में ज्ञान है। वो जानता है, उसको प्रश्न करना आता है। ये क्यों हो सकता है, ये क्यों हो रहा है? तो हमें प्रश्न करना है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि जीवन का उद्देश्य है कि अच्छी शिक्षा ग्रहण करो। बहुत जरूरी है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना, बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि हमें इस समाज में रहना, भौतिक जीवन करना है। तो शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारा शिक्षा का क्या, हमारे पिता बताते हैं, हमारे माता बताते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि हम अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें। अब हम अच्छी अधिकारी बन सकें, सरकार में अधिकारी बन सकें, अच्छे कार्य कर सकें, ताकि हमारी आमदनी अच्छी हो सके, आने वाले परिवार को हम अच्छे से भरण पोषण कर सकें। और इससे अंतिम अंत का उद्देश्य क्या है ये हम भूल जाते हैं। अंत का उद्देश्य क्या है? ये सब तो जान जाते हैं कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन अंत का उद्देश्य क्या होता है? जीवन का उद्देश्य हमें खुशी प्राप्त करना होता है, आनंद प्राप्त करना। ये सब मिलने के बाद भी अगर हमें आनंद का प्राप्ति नहीं हुआ, तो यानी कि उद्देश्य में हमारा कहीं ना कहीं, केंद्र बिंदु में कहीं ना कहीं समझने में हम समझ नहीं पाए, ठीक है। तो हम समझना क्या है? धर्म ही तेषम अधिक विशेष। धर्म क्या होता है? सवे पुंसा परो धर्मा अधो अधो बक्षी अधोक्षजे, भगवान का सेवा ही हमारा परम धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं। ठीक है, तो ये अध्याय के बारे में क्या बताते हैं प्रभुपाद जी?
ये 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की जिस सामान्यता कर्मयोग कहते हैं व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है कि भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना को पूर्णता का अर्थ है कृष्ण श्री भगवान को पूर्ण ज्ञान। तो कृष्ण भावनामृत का क्या मतलब है? अपने अपने सारे कर्मों को भगवान से जोड़ना, बस यही कृष्ण भावनामृत है और कुछ नहीं है। अपने कर्म को भगवान से जोड़ देना, शुद्ध अपने जीवन में भगवान को ले आना। भवन, हम अपने घर को कहते हैं ना भवन, तो भवन क्या है? हम अपना लिख देते हैं दरवाजे के बाहर, ये मेरा घर है, मेरा नाम है। भगवान का नाम लिख दीजिए ना, उसको भगवान को दे दीजिए, वो भगवान का घर है। उसमें आप भगवान की सेवा, भगवान उसके ओनर है, हम उसको सेवा करेंगे। क्यों? कि जहां भगवान है तो भवन है, और भगवान नहीं है तो क्या है? अगर भवन से भा हट गया तो वन हो जाता है। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में जा आता है, और यही उसकी कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में उस पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं प्रभुपाद जी। हरे कृष्णा। इसके साथ ही ये अध्याय समापन होता है। बहुत सुंदर अध्याय है। आप लोग इसका अध्ययन कीजिए। बहुत छोटा अध्याय है, ठीक है, इसको अध्ययन कीजिए। और कल हम सबसे अंत कर्म योग का अंत करेंगे कल 6ठे अध्याय में ध्यान योग से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पूजा करते समय आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं माता? पूजा करते समय माता आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? भगवान का स्मरण हो जाता है ना माता, इसलिए आ जाते हैं। ये तो भाव है, आंसू तो एक भाव होता है। ठीक है? अगर आपके आंसू आ रहे हैं, बहुत हरि बोल। जितेंद्र को वीडियो, अगर वीडियो सब देखनी हो तो किस देखे? मैं आपकी वीडियो आएंगे। जो प्रभु जी हैं, बहुत सारे शेयर करते हैं, बहुत अच्छे से वो सुबह दे देते हैं। तो विकास प्रभु आपको देंगे, अभी वीडियो आ जाएंगे, जो देख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि हम 18 दिन अपने लाइव इसको देखें, क्योंकि होता क्या है ना, कभी कभी हम रिकॉर्डिंग देखने के उसमें रिकॉर्डिंग भी, लाइव भी मिस हो जाता है और रिकॉर्डिंग भी मिस हो जाती है ना। तो ये मेरे साथ कई बार हो चुका है, इसलिए मैं अपना जो मैं कई बार इस तरह की गलतियां किया हूं, तो इसलिए आपको भी बता के रखता हूँ कि इस तरह का कभी कभी लाइव कर लीजिए क्लास को, अपने आप को 1 घंटा दे दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि दिन भर में 1 घंटा देने से इसी के द्वारा भगवान 18वें अध्याय में बताएंगे ना कि बुद्धि, मैं अपनी आप अपनी, अगर हम सुन रहे हैं तो हम अपनी बुद्धि से भगवान की पूजा करें। तो हम अपनी बुद्धि से एटलीस्ट भगवान की पूजा करें, क्योंकि फिर हम वो रिकॉर्डिंग कभी कभी मिस हो गया ना, तो फिर हमारा लिंक टूट जाता है। हाँ, तपन प्रभु जी आ जाएंगे, लिंक आ जाएंगे आपको। भावना मिश्रा पूछ रही, प्रभु जी तुलसी माला पहने और चंदन टीका लगाए लगाए का क्या रूल है? कुछ रूल नहीं है माता जी।
तुलसी माला पहनने का रूल है कि 4 नियमों का कठोरता से पालन करना, जिसमें पहला है मीट ईटिंग, ठीक है। इंटॉक्सिक मीट ईटिंग मतलब मांसाहार न करना, इंटॉक्सिकेशन कुछ आपको नशापान नहीं करना, ठीक है। गैम्बलिंग मतलब कोई द्रुत क्रीड़ा ना करना। और चौथा है कि अपने जो परिवार है उससे सेक्स बाहर एलिसिट सेक्स यानी अवैधिक संबंध न बनाना, ये 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करना। बस ये पालन हमें प्याज लहसुन और चाय कॉफी कोई नशा नहीं करना। चाय कॉफी प्याज लहसुन चॉकलेट ये सब जो है नशा की जितनी चीजें हैं ये इनको इनको ग्रहण नहीं करना। तो ये इसका दृढ़ता से पालन हो। और ये वैष्णव तिलक है माता जी, ये वैष्णव का तिलक है। इसमें क्या है कि हम एक जो लाइन है वो राधा रानी का चरण है और दूसरा जो है वो भगवान का चरण है। और हम ये जो कह है यहाँ पे तुलसी लगाते हैं, तो तुलसी महारानी की कृपा से हम भगवान और राधा रानी का चरण का हमें चरण की प्राप्ति होगी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। ये टीका तिलक लगा के। और तिलक का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि भगवान के, क्योंकि भगवान हमारे अंदर रहते हैं ना, तो भगवान को इसको हमें जो हमारा शरीर है इसको हम मंदिर के रूप में सजाते हैं, ठीक है ना। इसको मुझे वर्ष याद नहीं आ रहा है, पद्म पुराण का बहुत अच्छा वर्ष है, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, जहाँ पर वो बताते हैं कि इसको हम हरि मंदिर बनाते हैं तिलक लगा के, ठीक है। तो क्योंकि भगवान अंदर रहते हैं, तो जिस तरह हम मंदिर को सजाते हैं तो हमें शरीर को भी बाह्य रूप से अपने मंदिर के रूप में, क्योंकि भगवान रहते हैं, हरि मंदिर के रूप में सजाना। सुबह पूजा एम्प्टी स्टोमक करनी चाहिए, आप ब्रेकफास्ट करके भी पूजा कर सकते हैं। पूजा कभी कर सकते हैं प्रभु जी, एस जी, लेकिन बस इतना कीजिए कि आपने जो आप ब्रेकफास्ट करने वाले हैं कोशिश कीजिए भगवान को अर्पित करके उसको ग्रहण किया जाए। यज्ञ शिष्टानि संतो मुचन्ते सर्व किल विषय, यानी अगर हम भगवान को अर्पित नहीं करते हैं, हमने पढ़ा था ना तीसरे अध्याय में, भगवान को अर्पित नहीं करते तो हम पाप खाते हैं। भुंजते ते त्वगम पापा पंचन आत्मा कारणात्, तो हम उससे पाप खाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उसको एक भगवान क्या बोलेंगे 9वें अध्याय में, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो बना रहे हैं वही खाएं। पत्र पुष्प पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति अप्रयच्छति, 4 चीजें हैं आपके पास, भगवान का दिया हो तो सब कुछ है हमें हमारे पास, हम भगवान को क्या अर्पित कर सकते हैं। पत्र पुष्प फल और तोय, यानी कुछ भी हमारे पास है, जल दे दीजिए भगवान को, जल का अर्पण अर्पित कर दीजिए और वो जल ग्रहण कर लीजिए, फिर कुछ और खाइए, ठीक है, ऐसा कर लीजिए। इसके बाद कोई ग्रहण कीजिए। तो ये चारों चीजों में कुछ भी पहले ग्रहण कीजिए, पहले भगवान को अर्पित कीजिए, कुछ भी दे दीजिए भगवान को, पत्र पुष्प फलम तोयम, इसमें से कुछ भी आप दे दीजिए। भोग अगर दे देते हैं तो बहुत अच्छा है, भगवान को प्रसाद चढ़ाइए और उसको ग्रहण कीजिए, पूरा जितना भी शुद्ध हो जाएगा आपका। या तो जल दे दीजिए। किसी का विवाह नहीं हो तो वो क्या करे, सबके लिए है। कोई विवाह से कोई अगर आप धारण करना चाहते हैं, बस नियम का पालन जरूरी है। एस जी पूछ रहे हैं, भगवान जी को भोग लगाने के तुलसी डालना जरूरी है क्या, बिना तुलसी के भगवान भोग नहीं लेते क्या? बिल्कुल नहीं लेते हैं, बिल्कुल बिना महारानी के, तुलसी महारानी के भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। तो भगवान का चरण सिर्फ हमें तुलसी महारानी का हाथ पकड़ के ही करना होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तुलसी महारानी के बिना भगवान कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तुलसी महारानी ही लेके जाएंगे हमारे को भगवान के पास। तुलसी महारानी का बहुत रोल है, डायरेक्टर है वो। वृंदा वृंदावन वृंदा की वृंदावन की वो महारानी है, तो वो डायरेक्ट कर रही है, वो डायरेक्टर है, भगवान की जितनी लीलाएं हैं उनको डायरेक्ट करती हैं वो। रेणु माता कह रही है, अगर सब भगवान की मर्जी से होता है तो कोई कैसे गलत करता है? ये प्रश्न हमें बहुत बहुत एक माता ने और भी प्रश्न किया था कि अगर सब भगवान की मर्जी से होता है तो ये गलती कैसे होता है। देखिए, आपको एक बहुत ऐसा उदाहरण दे रहे हैं, देते हैं।
कोई भी सरकार, देश की कोई भी सरकार क्या चाहती है कि अपने देश में मैं जेल बनाऊं? कोई सरकार चाहती है क्या? जेल क्यों बनाती है? सुधार सब सब तो क्यों? क्योंकि कोई सरकार रूल रेगुलेशन बनाती है तो क्या कोई पेनल्टी बनाना चाहती है? पेनल्टी क्यों बनाती है? पेनल्टी इसलिए बनाती है ताकि हम नियमों को, जो नियम हम तोड़ते हैं, वो उसके द्वारा हम सीख प्राप्त कर सकें। तो और जेल क्यों बनाती है? तो कोई भी तो सरकार जेल बनाना नहीं चाहती अपने देश में। जेल क्यों बनाती है? कि अगर किसी ने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग के कारण वो सुधार गृह में आएगा, और उस सुधार गृह में सुधार करके उसको वापस भेज दिया जाएगा। तो हमें इस तरह ही समझना है, हमें भगवान स्वतंत्र, हमें भगवान पकड़ के नहीं रखते हैं, भगवान हमें स्वतंत्र रखते हैं। तो गलतियां हम करते हैं, जैसे यहाँ आकर के हम सरकार के नियमों का पालन नहीं करते हैं, कई लोग तो जेल जाते हैं। तो हमने गलतियां की, हमने गलती की, और ये भौतिक रूपी जेल में हम बंद हैं। दुखालयम अशाश्वतम, ये जेल है। भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम है ये, ठीक है। तो ये दुखों का घर है। यहाँ वेलकम टू दिस वर्ल्ड, यहाँ पे हमें क्रोध, हमारी निंदा होनी ही होनी है। निंदा होगी, जो हमें माता ने पूछा था हमें क्रोध क्यों आता है, कैसे शांत करें, तो हमारी निंदा होगी ही होगी, ठीक है। तो शिव जी आए थे, शिव जी की भी निंदा, जबकि सबसे उच्च कोटि के वैष्णव है, भगवान तुल्य शिव तत्व है, उनकी भी आ, उनका भी इंसल्ट हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गलती ये भगवान कंट्रोल करते हैं, लेकिन स्वतंत्रता देते हैं। जैसे सरकार कंट्रोल करती है तो सारे लोगों को स्वतंत्र, अपने जनता को स्वतंत्रता देती है। सरकार एक 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 के ऊपर नजर नहीं रखती है, ठीक है। उनको एक रूल रेगुलेशन दे दिया, एक कार्य करने का तरीका दे दिया, बट हम उन कारणों को, हम सिग्नल तोड़ते हैं। सिग्नल सिग्नल तोड़ने के लिए सरकार नहीं बोलती है। तो गलतियां हम करते हैं, भगवान ने हमें नहीं करने के लिए कहा है। और ये सुधार ग्रह है, जो भौतिक जगत है, ये सुधार ग्रह है। हम अपने घर से भटक के यहाँ पे आए हैं, हमारा धाम है गोलोका, भगवान के हम अंश हैं। और हमने गलतियां की तो हम यहाँ आए हैं, ताकि हम भगवान की दोबारा आराधना करें, हम भगवान की भक्ति करें, और फिर धाम चले जाएं। जिस तरह जेल में हम सुधार होकर के जो बाहर आ जाता है, तो ये जेल रूपी में संसार में हमें भगवान की भक्ति करके सुधारना है, सुधर के भगवान के पास जाना है। शायद मैं समझाने में सफल हुआ हूँ या ना सफल हुआ हूँ, परंतु आप 18 दिन तक लगे रहिए, अच्छे से समझते रहिए। कुछ ना कुछ आप 10% समझ जाएंगे, क्योंकि इमिडिएटली तो नहीं समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं भी पूरा पूर्ण नहीं समझा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भी आपके साथ ही गीता का अध्ययन कर रहा हूँ, है ना। मैं भी गीता का छात्र हूँ आपके जैसा। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि मिनिमम हमें 6 बार इसका अध्ययन करना पड़ेगा, तब हम जाकर के इसको पूर्ण रूप से और जीवन में उतारना पड़ेगा। जीवन में हम उतारेंगे तब इसको थोड़ा सा, तब इसको हम समझ पाएंगे। ये प्रैक्टिकल है, ये व्यवहारिक है, गीता तो पूरा पूर्ण रूप से व्यवहारिक है। हमने शालिग्राम जी घर में रखे हैं। सर आपने बहुत अच्छे से समझाया। हरे कृष्ण। ओनियन गार्लिक ना खाने का क्या कारण है? मीट ईटिंग तो समझ में आता है, उनके साथ नेगेटिव एनर्जी होती है, बट ओनियन गार्लिक क्यों? ये तो आयुर्वेद में भी यूज होता है। बिल्कुल माता जी, आपका बिल्कुल आप ठीक बोल रही हैं, आयुर्वेद में भी यूज होता है। और इसका उपयोग कई जगह किया जाता है, लेकिन इसको तामसिक माना जाता है। तामसिक माना जाता है, इससे चेतना दूषित होती है। ठीक है। मुख्य कारण है कि ओनियन और गार्लिक से चेतना दूषित होती है। मतलब हमें जो दूषित चेतना का क्या मतलब है कि सेक्स डिजायर्स बढ़ते हैं, ठीक है। और ये वेदों में वर्णन है। और ओनियन गार्लिक इंटायर कल्चर जो है, चाहे वो आप यूरोप में रोमन कल्चर ले लीजिए, चाहे किसी का भी कल्चर, इंग्लिश कल्चर ले लीजिए, हर कल्चर में ओनियन गार्लिक को एक दूषित चेतना के रूप में ही इसको उपयोग किया गया है, ठीक है। तो और इससे खाना भी खराब हो जाता है माता जी। आप अगर ओनियन, हमारा वो एक्चुअली हम क्या है, हम हैबिट पे है और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है।
हम अपने शरीर को जैसा हैबिट देंगे, शुरू में तकलीफ होगी लेकिन वो फिर बाद में हैबिट हो जाएगा। भिंडी में अगर आप ओनियन डाल देते हैं तो क्या होता है, ओनियन का ही स्वाद आता है। भिंडी तो बेचारा दब जाता है, छोटा सा भिंडी दब जाता है ओनियन में, है ना। तो वो भिंडी का हमें लगता है कि स्वादिष्ट बनी है। कभी आप शुरू में तो आपको हो सकता नहीं अच्छा लगे, लेकिन अगर आपने खाना शुरू कर दिया तो आपकी सब्जी खराब भी नहीं होती है। ओनियन गार्लिक, अगर ओनियन और गार्लिक से जो आप सब्जियां हैं वो बहुत जल्दी उसमें स्मेल आ जाता है, वो भगवान को भोग नहीं चढ़ता। एक्चुअली क्या है, भक्त क्या होता है, भगवान के जो डिवोटीज होते हैं वो भगवान को प्रसाद के रूप में ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते। तो भगवान को जो अर्पण होता है उसमें ओनियन गार्लिक नहीं पड़ता है, उसका कारण मैंने बता दिया पहला। और दूसरा, खाना में स्मेल आ जाता है। और मुख्य ये दो कारण है। हाँ। आपको आप अगर डीजीसीए के गाइडलाइंस पढ़ेंगे, एविएशन के गाइडलाइंस पढ़ेंगे, तो वो जो पायलट्स होते हैं उनको 72 आवर्स 72 घंटे पहले ओनियन और गार्लिक बिल्कुल निषेध है, नहीं उनको अलाउ होता है 72 घंटे पहले, क्योंकि वो रिस्पॉन्स, न्यूरॉन के जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको वीक करते हैं वो। तो ये तीसरा कारण है। तो ये रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा वीक करते हैं, थोड़ा हमारी मेमोरी शक्ति वीक करते हैं। बाकी ऐसा नहीं माता जी, कई लोग तो बोलते हैं मीट तो हमारे शरीर को प्रोटीन देता है। तो हमारा शरीर जो है वो, अगर हम कोई मीट ईटिंग नहीं कर रहा है, मांसाहार नहीं कर रहा, तो उसको प्रोटीन की कमी हो जाएगी। तो ऐसे तो कई शाकाहारी पशु हैं जो मांस नहीं खाते हैं, तो क्या उनकी प्रोटीन की कमी होगी? हाथी की क्या शरीर में प्रोटीन की कमी? हमारा शरीर बना ही नहीं है इसके लिए, वो तो हम जीवा के स्वाद के लिए खाते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत चीजों में प्रोटीन है। अगर हम शुद्ध शुद्ध साग सब्जी खाएं, अच्छे से खाएं, दूध खाएं, दूध के तो सब में प्रोटीन है और हमारी चेतना भी शुद्ध होती है। माला किस टाइप का हेमा माता जी, आपको दिखा देता हूँ। ये है तुलसी माला है, ठीक है। आप तुलसी की माला यूज कर सकते हैं, नीम की माला यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये माला को कभी भी अकेला मत रहना, माला बहुत भगवान का रूप होते हैं। इसको, ये बीट बैग होता है, ठीक है, बीट के बैग होते हैं। और ये सुमेरु सुमेरु माता माला बोला जाता है। तो इसको, ये 808 का बीट है। आप नीम के माला कर सकते हैं, तुलसी की माला कर सकते हैं, दोनों माला। आज मैंने लिंक भी भेजा है आपको। कल एक माता बोल रही थी भगवत गीता कैसे खरीदें, तो किताब की लिंक मैंने भेजी है, उसको अच्छे से देख लीजिए। उसमें जब बीट भी है, तो ये इनके साथ ही रखिएगा। और इसको करने का क्या तरीका है, ऐसे पकड़िए और एक हाथ निकालना, ये उंगली जो है वो निकालने का है। अब ये उंगली निकालने का क्या है, क्यों है, इसका मेरे पूर्ण ज्ञान नहीं है, बट ऐसे उंगली निकालने का है, क्योंकि ये पॉइंटिंग फिंगर्स होते हैं, किसी को पॉइंट फिंगर्स होता है, तो वो एक निकालने का सिस्टम है। तो इसको निकाल के फिर हम पहले बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। तो ये जो है, इस सुमेरु माला में हम भगवान को पंच तत्वों का मंत्र बोलते हैं और फिर 108 माला करते हैं। नीम या फिर आप ये कर सकते हैं, नीम की माला, नहीं तो आप तुलसी की माला कर सकते हैं। किसी का हैंड रेज है, रेणु माता जी पूछना चाहती हैं। जी जी जी, प्लीज प्लीज अनम्यूट कीजिए माता। हरे कृष्णा, रेणु माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्ण, बोलिए प्लीज, बोलिए माता, अनम्यूट कीजिए। फिर से म्यूट हो गई आप। तुलसी माला ग्रहण करने के बाद मतलब क्या क्या नियम पालन करना चाहिए जो घर गृहस्थी में रहते हो? 4 नियम जो मैंने आपको बताए हैं, वो 4 नियमों का कठोरता से पालन होना चाहिए, नहीं तो वो विपरीत। अगर हम 4 नियम नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये 4 नियम क्या है, मांसाहार नहीं करना, लहसुन प्याज चाय कॉफी कुछ नहीं पीना, पहला। नशा पान हाँ, कुछ भी नहीं। अम, चाय कॉफी सब कुछ में। हाँ। और गैम्बलिंग, धूर्त कीड़ा, वो तो शायद ही कोई करता है, कुछ नहीं करता, लेकिन ये नियम बने हुए हैं। और चौथा है आपका और illicit मतलब sex। उसको जैसे ग्रहण करने के बाद उतारना नहीं ना है माला नहीं कभी? नहीं नहीं नहीं, माला उतारता नहीं है माता, कभी भी। जिसकी शादी हो चुकी है वो भी मतलब पहने रह जाए? कोई भी पहन सकता है, शादी से सब कोई नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। शादी से कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो मैं
सुझाव दूंगा कि आपने घर में जो है, आप तुलसी सबके घरों में होते हैं, इन भारत में तो सबके घर में तुलसी होती है, लेकिन क्या होता है, तुलसी की सेवा हम अच्छे से नहीं कर पाते कभी कभी। ठीक है, तुलसी को एकदम साकार रूप में, वो वनस्पति है लेकिन वो साकार रूप में हमें उसको, उनकी सेवा करनी है, उसको अच्छे से, उनको अच्छे से सेवा कीजिए। घर में ज्यादा उन्हें धूप नहीं दीजिए। एक पूरी किताब आती है तुलसी की सेवा की, तो तो उनको, तुलसी माता को छत पे रख सकते हैं ना? हाँ हाँ माता बस सेवा करने का इम्पोर्टेंस है, छत पे रखिए, सेवा कीजिए उनका। और और जैसे, अशुद्धि के दिनों में जैसे माला ग्रहण मतलब रख सकते हैं? हाँ हाँ रख सकते हैं। अशुद्धि के दिनों में बस एक चीज नहीं करना है, आपको स्पर्श नहीं करना है, भगवान के विग्रह और मतलब भगवान के जो फोटो होते हैं उनकी स्पर्श नहीं करना है, भोग तुलसी अर्पित माला नहीं का करना जप है। कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, तुलसी तो माला कभी नहीं उसमें छूटना चाहिए। हम्म, वो स्पर्श का मतलब कर सकते हैं किसी बिल्कुल भी? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस बस आपको भोग अर्पित नहीं करना, भगवान के विग्रह को और हाँ हाँ फोटो को स्पर्श नहीं करना, ये इन दो दिनों तीन नहीं चीजों का कर ध्यान रखिए, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल माला तो कभी छूटनी ही नहीं चाहिए किसी जैसे हम भी। लहसुन प्याज हम घर में नहीं बनाते हैं, फिर भी बच्चे खा लेते हैं मतलब कहीं कहीं से, और जी। मतलब अगल बगल से खा लेते हैं। लेकिन घर में लहसुन प्याज जैसे कभी कभी सब्जी आ जाता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना है बच्चों के लिए? नहीं 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 माता, प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन उनको और अच्छा, एक्चुअली क्यों खाते हैं, क्योंकि उनको और अच्छा से अच्छा स्वादिष्ट बना के बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन भी बनते हैं बिना लहसुन प्याज के, तो उनको हैबिट हम दिलाइए तो धीरे वही धीरे। बनाते हैं, लेकिन मतलब बगल से ले लेते हैं तो, ठीक मतलब है मेरे माता, ऐसा कोई घर में जॉइंट फैमिली, तो वहीं से ले लेते हैं ठीक है बच्चे कभी बच्चे, कुछ। ठीक है ठीक है। उससे मतलब छूने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, जैसे हम नहीं खुद नहीं माता जी ऐसा नहीं है, अभी बच्चे हैं तो ठीक है, कोई बात। सिर्फ भोग लगाते हैं तो वही बिना लहसुन प्याज के लगाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है माता हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। और क्या है, किनका प्रश्न है? जितेंद्र प्रभु कह रहे हैं, गुरुजी मैंने उज्जैन गया था तो गिफ्टेड माला रुद्राक्ष परचेज किया था, बट फैमिली के लिए अदर पर्सन के ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, बिकॉज माया में उनका क्या रोल, प्लीज क्या। गुरुजी मैंने उज्जैन गया था तो गिफ्टेड माला रुद्राक्ष परचेज किया था, बट फैमिली के अदर पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं किया, बिकॉज माया में प्रभु समझ नहीं पाया मैं, आप अगर हैंड रेस करके समझाएंगे प्रश्न को तो अच्छा रहेगा। जितेंद्र प्रभु जी हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए प्रभु। हेलो। हाँ जी जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरु जी उन्होंने मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे माया जाल है या ग्रोथ हो गई उनकी, तो इन चीजों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो मेरे पास आज तक रखे हुए हैं, तो उनका क्या किया जाए? जैसे माला रुद्राक्ष वो एक पैकेट में पैक हैं अभी भी। अच्छा अच्छा, आप किसी के लिए, आपके अपने रिश्तेदारों के लिए लेके आए थे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया ना? यस यस बिल्कुल, हाँ और वो ठीक है, थोड़ा उसको दूर भी मंदिर में रहते रखिए हैं। माता जी, प्रभु जी उनको मंदिर में रखिए, ऐसा किसी को जबरदस्ती नहीं करना है कुछ भी चीज, क्योंकि जब उनको उनको भगवान के बारे में बताइए, अगर नहीं समझते हैं तो कोई किसी को पुश मत कीजिए किसी चीज के लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो एक बॉक्स में रखे हुए हैं, फिर बहुत टाइम हो गया उनको रखे रखे, हाँ तो इसलिए। उसको मंदिर में रखिए या फिर कहीं अच्छे से विसर्जन कर दीजिए। वो उनको मंदिर के किसी पंडित से पूछ लीजिए, पंडित से पूछ करके, कर्मकांडी पंडित से पूछ करके उनका विसर्जन कर दीजिए, अगर वो जी यूज जी नहीं। जी जरूर। धन्यवाद गुरु जी। हरि बोल, हरि बोल। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? तुलसी महारानी की सेवा कैसे करें? एक किताब भी आती है इस्कॉन में माता, या प्रभु,
कि वो आप किताब खरीदिए, बहुत विस्तार से है। मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं है, परंतु बस इतना आपको समझा देते हैं कि जैसे आप हमें महारानी की वैसे ही सेवा करनी है जैसे एक साकार व्यक्ति की सेवा हम करते हैं, उसी तरह महारानी के मंदिर में तो बहुत ही सेवा होते है, शायद हम घर पे उतना ना कर पाए। बट अगर आप तुलसी आरती देखती हो, मंगल आरती करती हैं सुबह, तो आप तुलसी आरती देख लीजिए मंदिर में। और एक किताब भी आती है इस्कॉन में, तुलसी महारानी किस तरह सेवा की, एक सकार रूप में सेवा कीजिए, उनको ज्यादा धूप में मत रखिए। जब हम लीव्स को तोड़ते हैं तो बहुत ही रफली हैंडल नहीं करना है, जैसे हम तोड़ देते हैं ऐसे ना, वैसे हैंडल नहीं करना है एकदम। क्योंकि जो लीव्स होते हैं ना, कहते हैं तुलसी महारानी का केस होता है, बाल होता है, ठीक है, तो उससे खींचना नहीं है, उसे आराम से तोड़िए। और सिर्फ मॉर्निंग में उसका तोड़िएगा। और जल तो खैर जल तो देना ही है। तो ये कुछ नियम है। और एक पूरी किताब आती है उसकी, उसको अध्ययन कीजिए, ले लीजिए, बहुत सस्ती कोई किताब है, उसको ले लीजिए। तो उसको लीजिए और उसको सेवा कीजिए एक साकार रूप में। बस जो भाव होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम एक साकार रूप को, एक वनस्पति, उसको वनस्पति के रूप में नहीं देखना है, एक साकार रूप में उसे, उसका पूजन करना है, उसकी सेवा करनी है। ऐसे संजय संजय सर मैं आलस्य से बहुत परेशान हूँ, दरिद्रता लगता है, 24 में सोने का मन करता है और कोई भी काम को टालने का मन करता है। आलस्य कैसे है? तो माला कीजिए प्रभु जी, माला कीजिए। ठीक है, माला शुरू में सुबह उठिए, अपने आप को माला कीजिए, क्योंकि आप एक एक स्टेप तो आपने बढ़ा लिया है। अब भगवत गीता सुनने आए हैं तो आपने एक एक स्टेप बढ़ा लिया है। अब दूसरा स्टेप है कि माला कीजिए, क्योंकि ये जो है ये प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी, ये तीन चीजें हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे ये किन गुण में आता है, तो बने रहिए तो हम समझ जाएंगे कि ये गुण जो है ये तीसरे थर्ड गुण है, हम सब में होते हैं वैसे, तमोगुण में आता है। तो इस गुण से अगर निकलना है तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी सतोगुणी का कार्य, अभी गीता का हम अध्ययन कर रहे हैं, भगवान की वाणी सुन रहे हैं, ये सुनिए और भगवान की माला से शुरू कीजिए, ठीक है। और ये सबसे पहला कार्य कीजिए, सबसे पहला ये कार्य, फर्स्ट स्टेप ये है। इसके बाद फिर शास्त्रों का थोड़ा सा अध्ययन शुरू करना पड़ेगा। गीता का अध्ययन कीजिए, माला कीजिए। सुबह तो बिल्कुल मत सोइए, सुबह अगर सुबह जल्दी उठ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो 5, 5:30, 6 बजे के बाद तो बिल्कुल मत सोइए। किसी तरह अपने आप को समझाना आपको जरूरी है ना। आप 18 दिन सुनिए, गीता सुनिए प्रभु कृष्ण प्रभु जी। हम लोग कभी कभी तुलसी का पत्ता और अगर खा लेते हैं, क्या हमने चबाना नहीं है माता जी, बिल्कुल तुलसी के पत्ता को चबाना नहीं। क्या किए हमने, सही किया गलत किया? चबाना नहीं है, उसे निगलना है। क्या हमने सही किया? ये तुलसी पत्ते को, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना आपको, उनको साकार रूप देना है और उनको चबाना नहीं है, ऐसे करके चबाना नहीं है, उबालना नहीं है। कभी भी बहुत लोग बोलते हैं ना, बहुत लोग चाय में डाल करके उबाल देते हैं, वो अपराध है, बिल्कुल अपराध है, वैसा मैं नहीं बिल्कुल करिए। उनको एकदम साकार रूप में देना है, साकार रूप में उनकी सेवा करनी है। उबालना नहीं है, चबाना नहीं है, ऐसा नहीं। उसको पानी की तरह पी जाइए शुरू में, मतलब छोटा छोटा यूज कीजिए, पानी की तरह में पी जाइए। किसी का अगर प्रश्न मिस हो गया हो तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो कल फिर करें। प्रभु जी, घर पर एक फीमेल हो और लड्डू गोपाल तो हो, पीरियड में सेवा कैसे कर सकते हैं? हाँ, जरूरी नहीं है फीमेल करे, मेल को लगाइए। परंतु जब जब हम अशुद्धि हो तो स्पर्श नहीं करना है माता, बिल्कुल नहीं करना। आप कोई मेल पुरुष हो तो
उनको लगाइए, तब तक काम जितना दिन अशुद्धि रहती है लगाइए। नहीं माता, ये बिना तुलसी के ग्रहण नहीं करते। तो तुलसी की माला घर में रखिए, जैसे ये तुलसी की माला है ना, ये तुलसी की माला है जिससे आप जप करते हैं, तो ये इसका भी स्पर्श आप करा सकते हैं, इसका भी स्पर्श करा के भोग अर्पित कर दें, वो भी कर सकते हैं। हाँ सुमन, प्रभु माता जी बताइए। प्रभु जी वन क्वेश्चन है, बोलिए बोलिए। आप ये कर रहे हैं क्या? आपने हैंड रेस किया है क्या? पूछिए, क्या आप पूछना चाहते हैं? अनम्यूट करना है आपको क्या? जी प्लीज बोलिए, आपको अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी, जैसे लोग कहते हैं कि भगवान को तो अनगिनत बार पुकारना चाहिए, है ना? तो क्या माला के साथ ही, माला क्यों जरूरी है? मतलब कंसंट्रेशन के लिए या किसके लिए? माला के बगैर नहीं हम भगवान को जप कर सकते? भगवान भगवान का नाम जो है ना, सबसे भगवान का नाम जो है, इससे हम भगवान का नाम लेने में अभ्यस्त होते हैं। ठीक है, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है माता जी। ठीक है, जैसे तो हम जब हम खाली वर्क प्लेस पे खाली बैठे होते हैं, माला तो हाथ में लेके नहीं कर सकते होते जी ना। जी जी, वर्क जैसे प्लेस में हमारे मत कीजिए, वर्क प्लेस में मत कीजिए। सुबह उठ के कर लीजिए, घर से निकलने से पहले आप कर लीजिए, और नहीं वर्क तो प्लेस में मत कीजिए। मतलब कंसंट्रेशन को बनाने के लिए क्या, मतलब बोल बोल के या कैसे करें ताकि कंसंट्रेशन बनी रहे? नहीं, आप क्या क्या पूछना चाह रहे हैं कि वर्क प्लेस में कैसे कंसंट्रेशन बनाना जैसे है? वर्क प्लेस में हमारा इन बिटवीन एक क्लास हुआ, दूसरी क्लास में हम फ्री होते हैं, कई बार कोई काम नहीं होता हमारे पास, हम्म तो लेकिन कंसंट्रेशन लैक होता है। उस कंसंट्रेशन को बनाने के लिए किस तरीके से हम मतलब माला जाप कर सकते हैं या कैसे करें, मतलब बिना माला के? ये भी आता है, आप इस्कॉन में देखेंगे एक माला का वो भी आता है, उसे क्या कहते हैं? वो फिंगर में डाल के हाँ जो हाँ, वो वो कर सकते हैं। नहीं तो आप मुंह से भी नाम जप कर सकते हैं माता जी, अगर आपके पास नहीं है। वैसे तो मैं अपना बारे में बताऊं तो मेरे पास माला मेरे बैग में भी रहता है, मेरे पास माला घर में भी रहता है, मेरे 3-4 जगह माला रहता है। तो मैं जब निकलता हूँ अकेले निकल जाता हूँ, और मुझे कोई चिंता नहीं रहता है। अगर माला मुझे करना है तो चिंता नहीं रहता। परंतु परंतु अकेले में जाके आप कर सकते हैं, अगर माला कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो आप नाम जप ऐसे ही बिना माला के कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे तो गिनना जरूरी है क्या? काउंट हरे। करना जरूरी है क्या? माता जी क्या है, अगर आपने सुबह में काउंट कर लिया तो अच्छा है, लेकिन काउंट करने से क्या होता है, हम अपना माला को रेगुलेट कर पाते हैं। बस यही काउंटिंग का क्या फंक्शन है कि हम अपने माला, जैसे हमारे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि 16 माला जो है कम से कम करनी है। ठीक है, तो हम ठीक है, 16 माला बहुत दूर है, 16 माला अगर हम नहीं करते तो कोई बात नहीं। जितनी भी माला कर रहे हैं अगर हम उसको काउंटिंग करें, काउंटर भी आता है इस्कॉन में, काउंटर भी आता है, छोटा सा एक इतना छोटा सा माला रहता है। वो उसमें आपने एक माला किया, जैसे आपने 16 कर लिया, आप हाथ में भी कर सकते हैं, उंगलियों में भी करते हैं, 1 2 3 करके उंगली काउंट काउंट कर सकते हैं। नहीं भी काउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं। काउंट का बस एक ही फंक्शन है कि अपनी मालों को आप गिन सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, ताकि हमें जो शास्त्र में लिखा है, शास्त्र के अनुसार हम 16 माला हो या एक माला हो या 2 माला हो, एक माला कम से कम 108 होता है बीट, तो आप गिन सकते हैं ना कि नहीं मेरी एक माला हो गया। आपको खुद भी संतुष्टि मिलेगा, नहीं मैंने तो आज एक माला कर लिया, है ना? तो हाँ जी, इसका बस यही फंक्शन है माता जी, कि हम अपना भगवान का जप में एक अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं, और कुछ नहीं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर चलते हैं और कल मिलते हैं। कल छठा अध्याय है ध्यान योग। 108 माला क्यों होते हैं कल, 108 माला क्यों होते हैं कल बताता हूँ आपको। ठीक है, वे तो शास्त्रों में 9 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 108 क्यों होते हैं, 18 क्यों होते हैं, 18 अध्याय हैं। ठीक है, तो कल बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, अभी चलते हैं आगे।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सभी को हरे कृष्ण।